गौ माता ने बताया, भाइयों का बंटवारा शादी के बाद ही क्यों होता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। किसी गांव में गोविंद नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके 2 पुत्र थे, राम और श्याम। दोनों भाई बचपन से ही एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर की भावना रखते थे। घर में माँ पिता, गौ माता और अन्य परिजन मिलकर खुशहाल जीवन जी रहे थे। गौ माता इस परिवार की प्रिय थी। उनके घर की संपन्नता और सुख शांति का एक बड़ा कारण गौ सेवा भी थी। दोनों भाई हर सुबह गौ माता की सेवा करते, उन्हें चारा खिलाते और उनका आदर करते थे। गौ माता भी उन्हें आशीर्वाद देती थी। समय बीता, दोनों भाइयों का विवाह हो गया। जब तक वे अविवाहित थे तब तक दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते थे, घर का सारा काम मिलकर करते थे और अपने माता पिता की सेवा करते थे। लेकिन जैसे ही दोनों की शादी हुई, घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ने लगे। राम की पत्नी चाहती थी कि उनका अलग घर हो ताकि वो अपनी मर्जी से गृहस्थी चला सके। श्याम की पत्नी को भी ये विचार पसंद था कि वे स्वतंत्र रूप से रहें। धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद बढ़ने लगे। एक दिन पिता ने गौ माता के पास जाकर अपनी चिंता व्यक्त की। हे गौ माता, जब तक मेरे बेटे कुंवारे थे तब तक वे प्रेम पूर्वक रहते थे, लेकिन विवाह के बाद उनके बीच झगड़े बढ़ गए और अब वे अलग होना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? गौ माता मुस्कुराई और कहा, वत्स, ये संसार का नियम है। जब तक भाई अकेले होते हैं वे एक ही विचारधारा रखते हैं, लेकिन विवाह के बाद उनके जीवन में एक नया रिश्ता जुड़ता है, उनकी पत्नियां। पति पत्नी का रिश्ता आत्मीय होता है, लेकिन हर स्त्री का अपना एक अलग दृष्टिकोण और इच्छाएं होती है। वो अपने परिवार की भलाई के लिए अलग रहना चाहती है, जिससे घर में शांति बनी रहे। पिता ने पूछा, लेकिन विवाह से पहले तो वे एक ही छत के नीचे प्रेम से रहते थे। गौ माता ने उत्तर दिया, वत्स, ये वैसे ही है जैसे एक गाय के 2 बछड़े जब छोटे होते हैं तो वे साथ साथ खेलते हैं, दौड़ते हैं और एक ही जगह चारा खाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे अपने अपने हिस्से की जमीन और चारे की चाह करने लगते हैं। विवाह के बाद हर स्त्री चाहती है कि उसका घर और परिवार अलग हो ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपनी गृहस्थी चला सके। यही कारण है कि विवाह के बाद ही भाइयों का बंटवारा अधिकतर होता है। पिता ने गौ माता से पूछा, तो क्या भाइयों को हमेशा अलग ही हो जाना चाहिए? गौ माता ने समझाया, नहीं, अलग घर होने का मतलब मन से दूर होना नहीं होता। अगर आपसी प्रेम बना रहे, सम्मान बना रहे और सही समय पर एक दूसरे की मदद करें तो अलग रहकर भी भाई साथ रह सकते हैं। विवाह के बाद भी प्रेम बना रहे, इसके लिए एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए और अहंकार को छोड़ देना चाहिए। पिता ने गौ माता की इस सीख को अपने बेटों को बताया और उन्हें समझाया कि भले ही वे अलग घर में रहें, लेकिन दिलों में प्रेम बनाए रखें। दोनों भाइयों ने भी इस बात को समझा और आपसी मनमुटाव को भुलाकर एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने का निर्णय लिया। राम और श्याम ने गौ माता की सीख को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी पत्नियों के मन में अलग होने की भावना अब भी बनी हुई थी। दोनों पत्नियां सोचती थी कि यदि वे स्वतंत्र रहेंगी तो ज्यादा सुखी जीवन जी पाएंगी। धीरे धीरे भाइयों के बीच फिर से मतभेद होने लगे।
एक दिन घर में झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया कि वे अब अलग हो जाएंगे। पिता बहुत दुखी हुए और उन्होंने गौ माता से एक उपाय पूछा। गौ माता ने कहा, वत्स, जीवन में सच्चाई को समझने के लिए कभी कभी परीक्षा की आवश्यकता होती है। तुम बस धैर्य रखो, समय ही उन्हें सही मार्ग दिखाएगा। राम और श्याम ने घर और जमीन का बंटवारा कर लिया। दोनों अपने अपने घरों में रहने लगे। अब वे अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए और पहले की तरह साथ समय बिताना भी कम हो गया। जब वे साथ रहते थे तो दोनों खेत में मिलकर काम करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन अब हर काम उन्हें अकेले करना पड़ता था। कुछ महीनों बाद दोनों को महसूस हुआ कि काम का बोझ बढ़ गया है। जहां पहले वे मिलकर खेत जोतते थे, अब उन्हें अलग अलग हल चलाना पड़ रहा था। पशुओं की देखभाल का काम भी मुश्किल हो गया था। त्योहारों पर भी घर का माहौल पहले जैसा उत्साहपूर्ण नहीं रहा। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। राम की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन श्याम की फसल बची रही। राम को बहुत चिंता हुई कि अब उसका परिवार क्या खाएगा। वो किसी से मदद मांगने की सोच ही रहा था कि तभी श्याम खुद उसके घर आ गया और बोला, भाई, चिंता मत करो। जब हम साथ थे तो सुख दुख भी साथ बांटते थे। ये तुम्हारी भी फसल है, आओ इसे मिलकर काटते हैं। राम की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि बंटवारा केवल घर और जमीन का हुआ था, लेकिन दिलों का नहीं। उसने श्याम को गले लगा लिया और कहा, भाई, हम अलग होकर भी एक हैं। राम और श्याम फिर से प्रेम पूर्वक रहने लगे, भले ही वे अलग अलग घरों में थे। जब उनके पिता ने गौ माता को यह सब बताया तो गौ माता मुस्कुराई और कहा, मैंने पहले ही कहा था, समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। कभी कभी मनुष्य को कुछ सीखने के लिए खुद उस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। जीवन में प्रेम और भाईचारा बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इसके बाद राम और श्याम ने प्रण लिया कि वे कभी भी छोटे छोटे झगड़ों को अपने रिश्ते के बीच नहीं आने देंगे और हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे। राम और श्याम अब अलग अलग रहते हुए भी एक दूसरे का साथ निभा रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद एक नई समस्या उत्पन्न हुई। राम की पत्नी ने देखा कि श्याम की फसलें अधिक फल फूल रही थी और उसकी आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो गई थी। राम की पत्नी ने धीरे धीरे राम के मन में ये बात डालनी शुरू कर दी, देखो, श्याम के पास अधिक धन और फसलें हैं। जब बंटवारा हुआ था तब सब कुछ बराबर बांटा गया था, फिर भी वो अधिक समृद्ध क्यों है? ये जरूर किसी चालाकी का परिणाम है। राम शुरू में इस बात को अनसुना करता रहा, लेकिन उसकी पत्नी बार बार ये बात कहती रही, जिससे उसके मन में शक और ईर्ष्या का बीज अंकुरित होने लगा। राम के मन में श्याम के प्रति जो प्रेम था वो धीरे धीरे कम होने लगा। उसने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं श्याम ने बंटवारे में उसे धोखा तो नहीं दिया। वो हर चीज पर संदेह करने लगा। एक दिन जब श्याम अपने खेतों में काम कर रहा था, राम वहां आया और गुस्से में बोला, तुम्हारी फसलें इतनी अच्छी कैसे हो गई? क्या तुमने बंटवारे में मेरे साथ धोखा किया था? श्याम को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने समझाने की कोशिश की, भाई, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मैं बस हर दिन अधिक मेहनत करता हूं और गौ माता की सेवा करता हूं। उनका आशीर्वाद ही है कि मेरी फसल अच्छी हो रही है। लेकिन राम को यह बात समझ नहीं आई और वो क्रोधित होकर वहां से चला गया। राम की यह हालत देखकर उनके पिता ने फिर से गौ माता से सलाह ली। गौ माता मुस्कुराई और बोली, वत्स, जब तक लालच और शक मन में रहेगा, प्रेम कभी फल फूल नहीं सकता। प्रेम और विश्वास की बुनियाद जितनी मजबूत होगी, संबंध उतने ही मजबूत होंगे। पिता ने पूछा, इस समस्या का हल क्या है गौ माता? गौ माता ने कहा, राम को यह समझाने की जरूरत है कि सच्ची मेहनत और सेवा ही समृद्धि का कारण बनती है, न कि धोखा या चालाकी। जब तक वो स्वयं गौ सेवा और परिश्रम नहीं करेगा, तब तक वो समझ नहीं पाएगा कि सफलता कैसे प्राप्त होती है। पिता ने राम को बुलाया और उसे समझाया,
बेटा, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई अधिक सफल है तो तुम भी उसकी तरह मेहनत करो। गौ माता की सेवा करो, अपने खेतों में ध्यान दो और मन में लालच मत रखो। राम ने इस बात पर विचार किया और अगले ही दिन से गौ माता की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसने भी अपनी मेहनत पर ध्यान देना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसकी फसल भी पहले से बेहतर हो गई। अब राम को समझ आया कि समस्या श्याम में नहीं बल्कि उसके अपने संदेह में थी। वो तुरंत अपने भाई के पास गया और उसे गले लगाकर माफी मांगी। श्याम ने हंसकर कहा, भाई, मैं जानता था कि तुम्हें एक दिन सच्चाई समझ आ जाएगी। दोनों भाइयों ने फिर से आपसी प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का संकल्प लिया और गौ माता को प्रणाम किया। राम और श्याम ने अब मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया था। उनके बीच प्रेम और विश्वास फिर से स्थापित हो गया था। लेकिन कुछ समय बाद गांव में एक नई चुनौती आ गई। गांव में एक साहूकार आया जो गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता था। वो अपने स्वार्थ के लिए गांव के लोगों को आपस में लड़ाने और उनका लाभ उठाने में माहिर था। धीरे धीरे उसने कई किसानों की जमीन हड़प ली थी। एक दिन साहूकार ने देखा कि राम और श्याम के पास अच्छी जमीन और समृद्धि है। उसने सोचा कि यदि इन दोनों भाइयों में फिर से फूट डलवा दी जाए तो वो भी उनकी जमीन पर कब्जा कर सकता है। साहूकार सबसे पहले राम के पास गया और कहा, राम, मैंने सुना है कि श्याम ने अपने खेत के पास की जमीन को अपने नाम कराने की योजना बनाई है। वो चाहता है कि तुम गरीब रहो और वो अमीर बन जाए। राम को यह सुनकर हैरानी हुई। साहूकार ने उसे और भड़काते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम मुझसे कर्ज ले लो और अपनी जमीन बढ़ा लो, फिर तुम्हें श्याम की जमीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राम पहले तो नहीं माना, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में फिर से संदेह उत्पन्न होने लगा। उसने बिना श्याम से पूछे ही साहूकार से कर्ज ले लिया और अपनी जमीन के विस्तार में लगा दिया। इधर साहूकार श्याम के पास गया और वही चालाकी दोहराई। उसने कहा, राम ने मुझसे कर्ज लिया है ताकि वो तुम्हारी जमीन के पास की जमीन खरीद सके। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हें कमजोर बनाना चाहता है? श्याम को भी संदेह हो गया और उसने भी अपनी जमीन बचाने के लिए कर्ज लेने का निर्णय किया। कुछ ही महीनों में दोनों भाई साहूकार के कर्ज में डूब गए। उनके खेतों की उपज अच्छी थी, लेकिन साहूकार ने ब्याज इतना बढ़ा दिया कि वे उसे चुका नहीं पाए। धीरे धीरे उनकी जमीन साहूकार के अधीन होती गई। अब जाकर राम और श्याम को एहसास हुआ कि वे फिर से शक और लालच के जाल में फंस गए थे। उन्होंने सोचा कि यदि उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास रखा होता और साहूकार की बातों में न आते तो वे ये दिन कभी नहीं देखते। हताश होकर दोनों भाई अपने पिता के पास गए और रोकर अपनी गलती स्वीकार की। पिता ने कहा, अभी देर नहीं हुई है, चलो गौ माता के पास चलते हैं, शायद वो हमें कोई राह दिखाए। गौ माता ने उनकी बात सुनी और फिर गंभीर स्वर में बोली, वत्स, ये संसार का सबसे बड़ा सत्य है कि जब तक भाई एकजुट रहते हैं कोई भी बाहरी व्यक्ति उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जैसे ही वे आपस में लड़ते हैं कोई ना कोई उनका लाभ उठाने आ ही जाता है। राम ने दुखी होकर कहा, गौ माता, अब हम क्या करें? हमने अपनी जमीन भी खो दी और कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। गौ माता ने उत्तर दिया, यदि तुम दोनों अब भी एक हो जाओ और मिलकर काम करो तो तुम अपनी जमीन फिर से पा सकते हो, कर्ज को धीरे धीरे चुका सकते हो। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अब कभी किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में मत आना। एक दूसरे पर भरोसा रखो और मिलकर मेहनत करो। राम और श्याम को अब पूरी तरह से अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने प्रण लिया कि वे अब कभी भी लालच और संदेह को अपने बीच नहीं आने देंगे। उन्होंने मिलकर खेतों में मेहनत शुरू की और धीरे धीरे कर्ज चुकाने लगे। कुछ वर्षों बाद उन्होंने न केवल अपनी जमीन वापस ले ली बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी साहूकार के चंगुल से मुक्त कराया। अब पूरे गांव में राम और श्याम की एकता
और समझदारी की मिसाल दी जाती थी। गौ माता ने मुस्कुराकर कहा, संसार में रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन लालच और संदेह होते हैं। यदि मन में ईर्ष्या आ जाए तो सबसे करीबी रिश्ते भी टूट सकते हैं, लेकिन यदि प्रेम और विश्वास को बनाए रखा जाए तो कोई भी कठिनाई भाइयों को अलग नहीं कर सकती। राम और श्याम ने गौ माता की इस सीख को अपने जीवन में अपना लिया और आगे से कभी भी मन में लालच और शक को स्थान नहीं देने का प्रण लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाइयों का असली बल उनका आपसी प्रेम और विश्वास होता है। यदि भाई आपस में लड़ते हैं तो बाहरी लोग उनका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन यदि वे साथ मिलकर खड़े रहते हैं तो कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। शक और लालच रिश्तों को तोड़ते हैं, लेकिन प्रेम और एकता उन्हें अटूट बनाते हैं। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।